हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमको गिवन है कि एक बोट 1 आवर 15 मिनट्स लेती है टू कवर अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, जबकि सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम कवर करने में उसको 3 आवर्स का टाइम लग जाता है। यदि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर हो तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमको फाइंड करनी है। दैट मींस गिवन है हमको टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम के टाइम टेकन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी डी से। ये 1 आवर 15 मिनट्स है, तो 1 आवर 15 मिनट्स को हम आवर्स में ही कंप्लीटली बना देंगे। तो 1 आवर प्लस 15 मिनट्स को आवर्स में बनाने के लिए 15 डिवाइडेड बाई 60 वी गेट आवर्स। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हो जाएगी 1 होल 15 अपॉन 60, ये 4 टाइम चला गया, 1 होल 1 अपॉन 4 आवर्स। इसी तरह से टाइम टेकन अप स्ट्रीम टी यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा 3 आवर्स, ऐसा हमको गिवन है। साथ ही हमको y की वैल्यू गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर। y द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि हमको गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमको फाइंड करनी है, दैट मींस x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको। तो टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस लिया हमने d, स्पीड डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x प्लस वाई। दैट इज एम्प्लाइज दिस डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन हमारे पास है 1 होल 1 अपॉन 4, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू d अपॉन x प्लस 7। वी गेट फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम पैटर्न टाइम टेकन अप स्ट्रीम टी यू इज इक्वल टू होगा d अपॉन upstream speed which is x minus y. That is implies is upstream का टाइम टेकन है 3 आवर्स, तो 3 is equals to d upon x minus 7। इक्वेशन आई सेकेंड। x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, सिंपली हम डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि d से d यहाँ पर डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड से, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू d अपॉन x प्लस 7 डिवाइडेड बाई d अपॉन x माइनस 7। d से d कैंसिल हो गया, ये x माइनस 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा, इधर ये 4 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 5 अपॉन 12 इक्वल x माइनस 7 अपॉन x प्लस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में रिलेशन डेवलप होगा, उससे हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 के साथ, ये क्वांटिटी हो जाएगी 5x प्लस 5 7 35 इक्वल 12x माइनस 12 7 84। x के टर्म एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 5x राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 12x माइनस 5x वी गेट 7x, 84 लेफ्ट साइड में आकर ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 9 एंड 8 प्लस 3 11। x इक्वल हो गया 119 डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 7 टाइम, we get 17 kilometer per hour is the value of x. That means speed of the boat in still water is 17 kilometer per hour. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम चलती है एट द रेट ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी स्पीड होती है 7 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमको फाइंड करना है। या देखेंगे
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टोटल डिस्टेंस तो 12 प्लस 12 24 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि टोटल टाइम के लिए हमको टाइम टेकन अलोंग द डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन अलोंग द अप स्ट्रीम फाइंड करना होगा। उसके बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजिली एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो देखेंगे टाइम टेकन अलोंग डाउन स्ट्रीम रिप्रेजेंट बाय TD, टाइम डाउनस्ट्रीम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रही हमारे पास 12 और स्पीड थी डाउनस्ट्रीम में 13 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से टाइम टेकन अप स्ट्रीम, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहां पर भी सेम है 12 किलोमीटर अपॉन स्पीड इस बार है 7। तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू time taken in downstream plus time taken in upstream, that means 12 by 13 plus 12 by 7. We take 12 as the common, then we get 1 upon 13 plus 1 upon 7. ऐसे हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 12 बाहर ही रहेगा, 91 is the LCM, 7 plus 13 we get 12 into 13 plus 7 20 डिवाइड बाई 91। ये होगा हमारे पास टोटल टाइम टेकन। नाउ एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है, दोनों ही वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देंगे और एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी 12 प्लस 12 विच इज 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 20 और डिनोमिनेटर का 91 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो 12 से 2 टाइम्स 24, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, तो 91 अपॉन 10 वी गेट 9.1 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इफ द पर्सन टेक्स 4 hours to cover a certain distance and return back, then find the distance of the two places। हमको t का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू गिवन है हमको 8 किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन अप स्ट्रीम दोनों का टू एंड फ्रो सेम डिस्टेंस को कवर करने का टोटल टाइम हमको दे रखा है 4 hours। d का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला TD और TU की इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, वो यहां पुट करते हुए हम d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनवर्ड्स, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी d, स्पीड डाउन स्ट्रीम में x प्लस y हो जाएगी, दैट मीन्स 8 प्लस 2। तो ये TD की वैल्यू हमारे पास आ गई d अपॉन 10, इक्वेशन 1। इसी तरह से टाइम टेकन अप स्ट्रीम d अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड, that means x minus y, and here 8 minus 2 we get d upon 6। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से TD और TU की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा d upon 10 प्लस d upon 6 इक्वल 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। d कॉमन निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट का एलसीएम लिया जो कि 30 होगा, 10 3 are 30, 6 5 are 30 इक्वल 4।
तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ये 30 राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवाइड में होगा 5 प्लस 3 विच इज 8। 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से 30 कैंसिल 5 टाइम। तो d become 15 kilometer. That means the distance between two places in this situation is 15 kilometer. तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमको गिवन है a boat goes in still water at the rate of 12 km per hour and the speed of the stream become 2 km per hour. अगर ये बोट 70 किलोमीटर जाती है और वापस उसी पॉइंट पर लौट कर आती है तो टोटल कितना टाइम इसको लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम का टाइम टेकन निकालेंगे और डाउन स्ट्रीम का अलग टाइम टेकन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो टाइम टेकन अप स्ट्रीम रिप्रेजेंट बाय TU, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 70 किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाएगी, दैट मीन्स 12 माइनस 2। तो ये बन जाएगा 70 अपॉन 10 विच इज 7 आवर। तो अप स्ट्रीम में तो टाइम लगा 7 आवर का। अब टाइम टेकन निकालेंगे डाउन स्ट्रीम का, रिप्रेजेंटेड बाय TD इक्वल डिस्टेंस सेम है 70 किलोमीटर, जबकि स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई हो जाएगा, दैट मीन्स 12 प्लस 2। ये क्वांटिटी हुई 70 अपॉन 14, तो 5 टाइम्स कैंसिल। डाउन स्ट्रीम सेम डिस्टेंस 5 आवर्स में कवर हो जाएगी, तो टोटल टाइम हमको निकालना है। तो टोटल टाइम इक्वल टाइम टेकन अप स्ट्रीम, that means TU plus time taken downstream TD, that means 7 hours plus 5 hours, we got 12 hours in total. इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट 4 आवर 30 मिनट लेती है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को जाने में और वापस लौटकर आने में, दैट मीन्स अप स्ट्रीम भी जाएगी और डाउन स्ट्रीम भी वो लौट कर आएगी। यदि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है। तो सिंपल इसके लिए हम अप स्ट्रीम का टाइम टेकन भी निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन भी निकालेंगे इन टर्म ऑफ वाई, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके उसको 4 आवर 30 मिनट्स के इक्वल रख देंगे। इसको आवर्स में बदल लेंगे, 4 आवर 30 मिनट्स मींस 4 होल 30 अपॉन 60, दैट मींस 4 होल 1 अपॉन 2 आवर्स ये टाइम हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, रिप्रेजेंट बाय TD। डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। तो ये डिस्टेंस हमारी है 30 किलोमीटर, जबकि x का वैल्यू हमको 15 गिवन है, y हमको फाइंड करना है। इसी तरह से t अप स्ट्रीम फॉर्मूला हो जाएगा d अपॉन x माइनस वाई। डिस्टेंस सेम है 30 किलोमीटर, जबकि ये हो जाएगा 15 माइनस वाई। नाउ गिवन है हमको TD प्लस TU इक्वल 4 होल 30 अपॉन 60। ये कंप्लीटली अब आवर्स में ट्रांसफर हो गया है। 4 आवर्स तो ऑलरेडी से थे, 30 मिनट से जिसको आवर्स में बदलने के लिए हमने सिंपली उसको 60 से डिवाइड कर दिया है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम्स। तो TD हमारे पास आया था 30 अपॉन 15 प्लस वाई प्लस TU की वैल्यू हमारे पास थी 30 अपॉन 15 minus y. It become equals to 4 whole 1 upon 2. सिंप्लीफाई करने के लिए 30 कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग एक्सप्रेशन का हम एलसीएम लेंगे। ये बन जाएगा 30 as the common, then we get 1 upon 15 plus y plus 1 upon 15 minus
y should be equal 4 2 hours 8 plus 1 9 upon 2। एलसीएम लेंगे इधर से, एलसीएम होगा हमारा 15 प्लस y इंटू 15 माइनस y, से ये कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस y प्लस 15 प्लस y इक्वल 9 अपॉन 2। यहां पर y से y कैंसिल होगा। 15 प्लस 15 30, ये हो जाएगा 30 इंटू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहां पर आ जाएगा इक्वल 9 इंटू, ये एक्सप्रेशन राइट साइड में चला जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। 3 से गया 3 टाइम, 3 से 10 टाइम्स, 3 से ये भी कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, वी गेट 10 10s are 100, 200 इक्वल 15 स्क्वायर 225 माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर आएंगे, जबकि 200 को राइट साइड में ले गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी गेट 25। तो y का वैल्यू मिलेगा हमको 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बिकम 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको गिवन है अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। The distance between 2 points is 36 kilometer. If the speed of the boat in still water is 10 kilometer per hour, then find the speed of stream. Y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस हमको गिवन है, हम चाहें तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड किया जा सकता है, लेकिन काफी बच्चों का शिकायत ये रहता है कि सर फॉर्मूले कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रह पाते, तो उसके लिए बेहतर तरीका यही होता है कि इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करना सीख लें। तो सिंपली टीयू और टीडी की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ वाई, और इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वाई का वैल्यू सिंपली मिल जाएगा। तो टीयू निकालते हैं, टीयू स्टैंड फॉर टाइम टू कवर अप स्ट्रीम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 36, स्पीड अप स्ट्रीम की हो जाएगी x माइनस वाई, और x का वैल्यू हमको गिवन है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। इसी तरह से टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, x का वैल्यू है 10 प्लस y हमको फाइंड कर रहा है। तो टाइम टेकन अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, इन दोनों की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे और y का वैल्यू इजीली फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा tu को रिप्लेस कर रहे हैं हम 36 अपॉन 10 माइनस वाई, माइनस td का वैल्यू है 36 अपॉन 10 प्लस वाई, इक्वल में जो टाइम हमको गिवन है डिफरेंस वो 90 मिनट्स में है, इसको आवर्स में ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 आवर्स एंड 3 2 आवर्स। एलएचएस से हम 36 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग का हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 36 इंटू एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई इंटू 10 प्लस वाई, देखिए 10 प्लस वाई माइनस 10 माइनस वाई become equals to 3/2। 3 से ये 36 भी कैंसिल हो रहा है 12 टाइम्स, 12 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे 24 हो जाएगा। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रैकेट ओपन होंगे, ये बन जाएगा 10 प्लस वाई माइनस 10 प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में लोग है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 2। ये 12 यहां आ जाएगा तो 12 2 आवर्स 24 बन जाएगा। यहां पर 10 से 10 कैंसिल होगा,
y plus y 2y divided by 100 minus y square equal 1 upon 24. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2y है, 2y into 24 we get 48y equal 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर। 48y को यहीं रखेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इक्वल 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनकर तैयार है, ये इन y 100 के ऐसे दो फैक्टर देखेंगे जिनका डिफरेंस 48 होता हो, तो 100 के दो ऐसे फैक्टर होंगे 50 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, और 50 एंड 2 का डिफरेंस देखेंगे तो 48 होगा। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 equal 0. We take y as the common, then we get y plus 50 minus 2 as the common, then we get y plus 50 equal 0. Now y plus 50 as the common, then we get y minus 2 is equals to 0. तो y की दो वैल्यूज हमको मिल रही है, either y equal minus 50 और y equal 2। इसमें से ये वैल्यू जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में y स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है जो कि कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू 2 हो गई, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट 48 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल 14 आवर्स उसको लगते हैं, जबकि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। दैट मींस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है और रिटर्न लौट कर आती है, और इस सिचुएशन में टाइम टेकिंग अप स्ट्रीम भी होगा और टाइम टेकिंग डाउन स्ट्रीम भी होगा। उन दोनों टाइम टेकिंग का सम हमको 14 आवर्स गिवन है। साथ ही हमको दिया है कि जितने टाइम में बोट 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है, उतने ही टाइम में अप स्ट्रीम सिर्फ 3 किलोमीटर ही कवर कर पाती है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको फाइंड करनी है। तो सिंपली हम यहां देखेंगे दोनों टाइम का सम हमको गिवन है। यहां हमको रेशियो गिवन है इन टर्म ऑफ टाइम, और टाइम का जो रिलेशन होता है स्पीड के साथ वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। टाइम अगर मोर लगेगा तो डेफिनेटली स्पीड लेस होगी, लेस स्पीड के केस में ही टाइम मोर लगता है। तो टाइम और स्पीड के जो रेशियोज होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां हमको रेशियो गिवन है 4:3 डाउनवर्ड टाइम टेकिन इज टू अपवर्ड टाइम टेकिन में, तो स्पीड के रेशियोज इसके रिवर्स हो जाएंगे, इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो लेट द स्पीड of boat upstream (3k), then the speed of boat downstream (4k). ऑब्वियस है अप स्ट्रीम की स्पीड ऑलवेज लेसर ही होती है कंपैरेटिवली टू डाउन स्ट्रीम स्पीड से। तो यार 3k और 4k की ये स्पीड हमने लेट कर ली, क्योंकि टाइम टेकिंग में जो रेशियो था वो 4:3 हमको गिवन था। नाउ अब TU और TD की वैल्यू हम इंडिविजुअल निकालेंगे। TU स्टैंड फॉर टाइम टेकिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 48 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम की x माइनस वाई, जिसको हमने लेट किया हुआ है अप स्ट्रीम की स्पीड को 3k। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हुई 48 डिवाइडेड बाई 3k।
इसी तरह से टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस है 48 किलोमीटर की और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारे पास है 4k, 4 से कैंसिल हो गया 12 टाइम, इसी तरह से यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम। तो TU और TD की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हुए इक्वेशन 1 में दोनों ही वैल्यूज हम पुट करेंगे। फ्रॉम रिलेशन 1, TU स्टैंड फॉर 16 अपॉन K प्लस TD स्टैंड फॉर 12 अपॉन K is equals to 14. We take K as the LCM, so 16 plus 12 equal 14. K को राइट साइड में लेकर और 14 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। इधर 16 plus 12 we get 28 upon 14 equal K. That is implies that K is equals to 2. K की वैल्यू हमको मिली 2, that means अब हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों ही हमारे पास होंगी। तो स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम थ्री के थी, K की वैल्यू हमने 2 लगाई तो 3 into 2 6 हो जाएगी। अप स्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई, उसकी वैल्यू मिल गई हमको 6, इक्वेशन सेकंड कहा। इसी तरह से स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी हमारे पास 4k, तो 4 into k का वैल्यू 2 है, तो 4 into 2 विच इज 8। और डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई और ये वैल्यू मिल गई आपको 8, इक्वेशन थर्ड। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ऐड करेंगे सेकंड प्लस थर्ड, y से y कैंसिल होगा, 2x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 6 प्लस 8 14, दैट मीन्स x बिकम 7। और मेरे को y का वैल्यू चाहिए, रिलेशन थर्ड में x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 we get 7 plus y equal 8, then y equal 1 kilometer per hour. So the speed of the stream in this case is 1 kilometer per hour. तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल बुक से यहाँ पर कंप्लीट होती है।